नमोस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चयाः। ओम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय जिसमें उपसंहार और संन्यास की सिद्धि के बारे में भगवान ने बताया है उसके बारे में स्वाध्याय करेंगे। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं भगवान से, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनिषूदन, हे हृषीकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, काम्यानां क्रमणानां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। अर्थात भगवान कहते हैं, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवदित्य के क्रम प्राहुरमनीषिणः यज्ञ दान तप क्रम न तया जयमिति चापरे। अर्थात कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। नित्यम शरणु में तत्र त्यागे व्रत शतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। अर्थात हे व्रत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। मैं नरसार्दूल शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ दान तप क्रम न त्याज्यम कार्यमेव ततः यज्ञोदानम तपचेव पावनानि मनीषिणाम। अर्थात भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी भी त्याग परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। एतानप्यतु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्या नीति में पारथ निश्चितम मतम उत्तमम। अर्थात इन सारे कर्मों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, और यही मेरा अंतिम मत है। नियतस्य तु संन्यासं कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग स्तामसः प्रकीर्तितः। अर्थात निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जय बोलो श्रीमद् भागवतम की जय, जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।